अभिनेंद्र, देबू, रानाडे साहब आ जाओ। चलो बच्चों, फिर आगे शुरुआत करेंगे। लास्ट टाइम में हमने पीएनसी में क्या कर रहे थे, हम कुछ एग्जाम्पल्स किए थे लास्ट टाइम पर। पीएनसी पर ही एग्जाम्पल्स चल रहे थे, ठीक है। तो वैसा ही कुछ अब आगे और करने वाले हैं। जैसा कि आज अपने को ग्रुपिंग स्टार्ट करना है सभी बच्चों, तो ग्रुपिंग स्टार्ट करने से पहले एक सवाल करते हैं, थोड़ा सा माइंड वापस वार्म अप हो जाएगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शिल्पी, गुड आफ्टरनून, आ जाओ। ठीक है। ध्रुविका, गुड आफ्टरनून। तो क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए। A cricket team comprising of A, B, C up to J, K is to be sent for batting. ठीक है। If A wants to bat before J and J wants to bat before G, then the number of batting orders if other players could go in any order. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और एक बार में सही आंसर दीजिए सभी। दर्शिता, गुड आफ्टरनून। आकृति, गुड आफ्टरनून बच्चे। सुगत्री, गुड आफ्टरनून। क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा है, बिफोर लिखा है ना। क्या कह रहे हो, सिचुएशन तो पॉसिबल होगी। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब है तुझे।
अलीशा ने कुछ आंसर बताया, 11C3 × 2 फैक्टोरियल × 8 फैक्टोरियल। देखते हैं सही है कि नहीं है। सभी बालक सभी अपने अपने आंसर्स निकाल के रखिए, चेक करते हैं कि कौन सही निकाल पाता है। रुचिरा को 330 × 8 फैक्टोरियल बता रही है। दर्शिता 11C3 × 2 फैक्टोरियल × 8 फैक्टोरियल। देबू 8 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। बाकी सारे सो गए क्या? सभी बताओ। ट्राई कर लिया सभी ने? मैं करूँ फिर सवाल को? बस अब बता दो आर्यन, फिर एंडी आ रहा है, अब मैं करने वाला हूँ सवाल। चलो, इन्होंने भी कुछ बताया है। आ जाओ बच्चों, अब देखते हैं कि सवाल क्या है, कैसे करना है। भाई ए से लेकर के तक कितने बंदे हुए टोटल? ABCDEFGHIJK, पूरे 11 बंदे। 11 बंदे ही होते हैं टीम में, ठीक है। तो ए से लेकर जे तक टोटल 11 बंदे हैं। इज टू बी सेंट फॉर बैटिंग, बैटिंग के लिए भेजना है। अब इसमें कुछ बातें हैं कि ए वांट्स टू बैट बिफोर जे, ये जो है जे से पहले बैटिंग करना चाहता है, एंड जे वांट्स टू गो टू बैट आफ्टर जी, और जे जो है जी के बाद बैटिंग करना चाहता है। तो इसमें कितनी पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं? एक तो ये हो सकता है ए जी जे, या फिर ऐसा भी हो सकता है जी ए जे। भाई आपकी तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली है कि ए वांट्स टू बैट बिफोर जे, ए जो है जे से पहले जाना चाहता है, तो दोनों ही केसेस में ए जे से पहले है, और जे जो है जी के बाद जाना चाहता है, तो जे जो है जी के बाद में है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, यानी ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज पर वर्क करेंगे। एक काम करो, 11 बंदों के लिए 11 बॉक्स बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉक्सेस। 11 बॉक्स बन गए। हर बॉक्स पोजीशन ऑफ द प्लेयर, बैटिंग ऑर्डर को दर्शाता है।
अब अगर पहले काम करो, पहले इन तीनों के लिए 3 बॉक्स सेलेक्ट कर लो। तो कितने बॉक्सेस हैं? 11। तो 11 में से 3 बॉक्स सेलेक्ट कर लिए। मान लो ये सेलेक्ट हो गया, ये हो गया और ये हो गया। 3 बॉक्स सेलेक्ट हो गए। अब इन बॉक्सेस में इन तीनों को प्लेस कर दो, ए, जी और जे। यहाँ पर ए प्लेस किया, यहाँ जी प्लेस किया, यहाँ जे प्लेस कर दिया। ठीक है, मतलब इनमें कोई अरेंजमेंट नहीं करना, हूबहू इसी ऑर्डर में उन 3 बॉक्सेस में प्लेस कर देना है। तो इसका कोई तरीका नहीं हुआ, बस डायरेक्टली प्लेस हो गया। अब बाकी के कितने खिलाड़ी बचे? 11 में से 3 गए, 8। ठीक है, तो 8 किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं, तो इंटू 8 फैक्टोरियल कर दें। आ रही है बात समझ में? तो ये तो हुआ इसके लिए। अब इसके लिए भी अब हो सकता है कि भाई इस ऑर्डर में रख सकते थे अपन, तो ए जी जे की जगह जी ए जे भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर ट्वाइस कर दो। ट्वाइस करने से क्या होगा, इन दोनों को काउंटिंग आ जाएगी, समझे ना? सो दिस विल बी योर आंसर। कितनों का सही है बताओ? सबसे पहले किसने बताया? आई थिंक अलीशा। 11c3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही बताया अलीशा ने, शाबाश बच्चे। देखो रुचिरा, जो तूने आंसर बताया है वो यही तो है या फिर अलग है इससे? 11c3 इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है? सो अलीशा को बोनस मिलना चाहिए। अलीशा को पहले भी एक बोनस मिला हुआ है, उसी में ऐड कर देते हैं। +1 यानी 2 हो गए अलीशा के पास। शाबाश, लीडरशिप बोर्ड चल रहा है। अच्छा यही आता है, ओके गुड। तो समझे बच्चों क्या किया हमने? नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स थ्योरी ऑफ ग्रुपिंग। ध्यान से देखें बोर्ड पर। ठीक है बच्चों, आ जाओ। थ्योरी ऑफ ग्रुपिंग जो है, ग्रुपिंग का क्या मतलब है कि भाई आपको मान लो कि कुछ पार्टिकल्स दे रखे हैं, आपको कोई ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। मान लो 10 ऑब्जेक्ट दिए हैं, तो 10 ऑब्जेक्ट में से मैंने कहा कि भैया 10 ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो, एक में 5 और एक में 6। कितने तरीके से कर सकते हैं? हो सकता है मैंने इक्वल ग्रुपिंग की बात कर दी हो कि भाई 5-5 के 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। हो सकता है आगे चल के देखेंगे कि भाई मैंने ऐसा कर दिया हो कि 10 पार्टिकल हो, 2 तो 2-2 के कर दो, 4 हो गए, और एक 3 का कर दो, या 2 3 के कर दो और 2 2 के कर दो, यानी इसमें इक्वल भी है और अनइक्वल भी है, यानी मिक्स, इस तरीके की। तो काफ़ी जगहों पर हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम ग्रुपिंग का यूज़ करें या फिर हमें ग्रुपिंग से मैटर हो। ठीक है, तो उनमें कैसे किया जाता है उसे समझेंगे हम इस टॉपिक में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, थ्योरी ऑफ ग्रुपिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अनइक्वल ग्रुपिंग, जैसा मैंने बताया कि भाई मान लो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक को 2 देने, एक को 3 देने, दैट इज अनइक्वल ग्रुपिंग। इक्वल ग्रुपिंग, 4 ऑब्जेक्ट है, मान लो 2-2 की 2 ग्रुपिंग करनी है। और मिक्स ग्रुपिंग, अनइक्वल भी और इक्वल का भी जब मिक्स बनता है। तो इन तीनों के बारे में समझेंगे बेटा, बहुत अच्छी एप्लीकेशन इनकी डेवलप होती है सवालों में। क्लियर है ना? चलिए, तो सबसे पहले आते हैं अनइक्वल ग्रुपिंग के ऊपर। तो कहानी की शुरुआत करते हैं कि मान लो मेरे पास
ए बी सी डी ई, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। सिंपल तरीके से समझिएगा, ठीक है, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। मैंने आपसे कहा कि इन 5 ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए। एक ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट आने चाहिए और दूसरे ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट आने चाहिए। ऐसे 2 ग्रुप बना दो। कितने तरीके से बना सकते हो? तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो कि मान लो ए बी इसमें डाल दिया तो ऑटोमेटिकली सी डी ई इसमें आ जाएगा, या फिर मान लो ए सी इसमें डाल दिया तो बी डी ई इसमें आ जाएगा। ऐसे कितने कितने की कर सकते हैं। तो टोटल कितने ग्रुप्स बना सकते हो आप इस तरीके से? तो अगर आप ध्यान से देखो, इन 5 में से पहले ग्रुप में कितने डालने हैं? 2। तो एक काम करें ना, 5 में से 2 सेलेक्ट कर लें। इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट? 5c2। 5c2 कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, या फिर ऐसे थोड़ा एक पैटर्न समझने के लिए ऐसे लिखो, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। भाई जब आपने 2 सेलेक्ट कर लिए, मान लो मैंने ए और बी सेलेक्ट कर लिए, तो ऑटोमेटिकली जो बाकी के 3 बचे दैट इज सी डी, उसे हम ये मान लेंगे वो दूसरे ग्रुप में गए, उसमें कुछ सेलेक्ट थोड़ी करना है। तो यानी कि 5c2 इज योर आंसर। 5c2 ही आपका आंसर है। दिख रहा है? अच्छा एक चीज पैटर्न फील करना है। ये जो मैंने 2 में ग्रुपिंग की, तो एक में 2 ऑब्जेक्ट्स थे और एक में 3 ऑब्जेक्ट्स थे। जरा जो मैं आंसर निकाल रहा हूं उस पैटर्न को भी फील करो। ऊपर तो टोटल का फैक्टोरियल है, जितने ऑब्जेक्ट्स थे टोटल 5 थे, 5 फैक्टोरियल। नीचे में ये है 2 फैक्टोरियल, ये है 3 फैक्टोरियल। कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? मतलब पहले में जितने ग्रुप में सेलेक्ट करने थे 2, तो ये उसी का फैक्टोरियल है। दूसरे ग्रुप में जितने थे 3, तो ये उसी का फैक्टोरियल है। यानी कुछ कुछ दिख तो रहा है, पर संभावनाओं को बिल्कुल प्रबल स्तर पर समझने के लिए काम करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। मान लो नाउ वी हैव ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरीके से हैं कुछ, मान लिया जाए। मुझे इस बार 3 ग्रुप्स में बनाना है, 2, 3 और 4। एक में 2 लेने, एक में 3 लेने और एक में 4 लेने। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो पहले में ए बी आ गया, दूसरे में सी डी ई आ गया और तीसरे में एफ जी एच आई आ गया। ऐसे कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं ये बताना है आपको, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, पहले ग्रुप के लिए टोटल कितने हैं? ये 9 है ना, 9 है ना, टोटल है 9। तो 9 में से पहले ग्रुप में 2 आएंगे, तो एक काम करो 2 सेलेक्ट कर लो। अब 9 में से अगर 2 सेलेक्ट हो गए, मान लो ए बी सेलेक्ट हो गए, तो अब बचे कितने? 7। फिर 7 में से दूसरे ग्रुप के लिए कितने सेलेक्ट करूं? 3। तो यानी कि आएगा इंटू 7c3। बाकी जो बचे 4 वो ऑटोमेटिकली तीसरे में चले जाएंगे, उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 9c2 इंटू 7c3 आया बच्चों मेरा। अब जरा इसे एक बार ओपन करते हैं। तो 9c2 मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 7c3 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल कट गया। सो व्हाट यू आर फाइनली गेटिंग 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब जरा इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखो, क्या ये सॉल्यूशन भी किसी पैटर्न की तरफ इंडिकेशन दे रहा है? ऊपर क्या है? टोटल 9 थे ना, तो 9 फैक्टोरियल। 3 ग्रुप थे, 2, 3 और 4 के, तो नीचे क्या है? 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अरे बाप रे बाप, ये तो अपने को कुछ मिल गया। मतलब क्या मिल गया? इसका मतलब ये हुआ, अब मैं अपने फॉर्मूले को जनरलाइज करने जा रहा हूं। जनरलाइज कैसे? अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ n distinct objects in 3 groups, लेट अज्यूम 3 के लिए बोल रहा हूं, तो उसे अपन जनरलाइज भी कर सकते हैं। इन 3 ग्रुप्स containing P, Q and R objects is equals to
टोटल कितने थे, n थे, तो n फैक्टोरियल अपॉन, एक में p थे, एक में q थे और एक में r थे, तो नीचे p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ध्यान से देखो, नाउ दिस इज एक्चुअली द कंक्लूजन ऑफ दिस टाइप, कि अगर n ऑब्जेक्ट्स को मान लो आपको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, एक ग्रुप में p चाहिए, एक में q चाहिए, एक में r चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स यानी टोटल नंबर ऑफ उन्हें डिवाइड करने के जो तरीके होंगे वो होंगे n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इतने तरीकों से आप ग्रुपिंग कर सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 के लिए, अगर 4 भी होते तो भाई एक और बढ़ जाता तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। ये तो समझाने के लिए मैंने स्टेटमेंट तुम्हें 3 के लिए बना के लिख दिया, पर हम इसे कितने भी ग्रुप्स के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? एक बार हाँ ना कर दो मुझे, सभी यो कर दो, जिससे समझ में आ जाए एकदम पक्की तरीके से। हाँ भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बता दो एक बार। बोलो, जल्दी बता दो तो मैं आगे बढ़ूं, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ूं। सभी से जवाब चाहिए होता है मुझे, ये नहीं कि बस कोई बच्चे बोलेंगे और बाकी हाँ सर उन्होंने तो बोल ही दिया, सारे सो रहे हैं बैठे हुए। सब बोलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है, चलो चलो आ जाओ। नाउ ये तो हमें